हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 करवाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपका बहुत कुछ जो है बार बार जो है वो रिवाइज होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2 जनवरी 2018 की ये ट्रांजैक्शन है कि शनाया ने बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश इन हैंड, स्टॉक और प्लांट से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैश इन हैंड अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, प्लांट अकाउंट, ये सभी एसेट्स हैं, ये बिजनेस में आ रहा है, ये डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट इसको देने वाला कौन है? ओनर है। पर ओनर को जो है वो कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट माना जाता है और नेचुरल पर्सन में इसको रखा जाता है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री आएगी कैश अकाउंट, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग शनाया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टॉक एंड प्लांट। ये थी हमारी ट्रांजैक्शन, फर्स्ट ट्रांजैक्शन। जो हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं उस पर जीएसटी जो है लगाया जाएगा, यहाँ पे बताया गया है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये जो दूसरी ट्रांजैक्शन है 10 जनवरी वाली, इसमें गुड्स को खरीदा गया है 12,000 रुपए की गुड्स को। परचेज अकाउंट डेबिट होगा 12,000 रुपए से, जितने से गुड्स को खरीदा गया है। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 720 रुपए से टू कैश अकाउंट, और 6% का जो है इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी हम ऐड कर देंगे। तो जब भी गुड्स को खरीदा जाता है, परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाता है और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को भी डेबिट किया जाता है टू कैश अकाउंट है, यहाँ पे लिखा जाता है। आई होप आपको ये दूसरी ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम अमरजीत। अमरजीत से हमने 8,000 रुपए के गुड्स को खरीदा है। जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है उसमें भी परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को भी डेबिट करेंगे। स्टूडेंट ध्यान से अगर आप एक बात को देखें, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो उधार में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉर कैश नहीं लिखा गया है, यहाँ पे पर्सन का नाम लिखा गया है जिससे हमने गुड्स को परचेज किया है, इसलिए अमरजीत का अकाउंट क्रेडिट होगा, इसको देने वाला अमरजीत है। तो 8,000 रुपए के जितना गुड्स का प्राइस था वो 8,000 से परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इस पे 6% का टैक्स लगाया जाएगा और टोटल जो अमाउंट है क्रेडिट में हम लिख देंगे। आई होप आपको जो है ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी और ये नरेशन आ जाएगी। गुड्स को हमने परचेज किया है अमरजीत से और इस पे हमने जो है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी को 6% से जो है वो पे किया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने सेल किया है गुड्स को कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि सेल हो रही है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी पर आउटपुट सीजीएसटी, क्योंकि सेल के साथ जो है आउटपुट सीजीएसटी लगता है, आउटपुट एसजीएसटी लगता है, मतलब आउटपुट जीएसटी का यूज होता है, क्योंकि जो है गुड्स हैं वो बिजनेस से आउट हो रही हैं, सेल हो रही हैं, तो हमारी आउटपुट है ये। देखिए, जो 9,000 रुपए की सेल हम गुड्स कर रहे हैं, वो 9,000 रुपए का अमाउंट हम सेल अकाउंट के आगे लिखेंगे क्रेडिट में, और इसके ऊपर फिर 6% का टैक्स चार्ज करेंगे। 900 रुपीज ये आ जाएगा, 6% 15,000 का, और जो टोटल अमाउंट होगा उसको डेबिट में लिखेंगे, रिमशा को डेबिट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं 15,000 रुपए वाली 16 तारीख की, यहाँ पे जो गुड्स खरीदे गए हैं रिमशा, सेल किए गए हैं, वो रिमशा को सेल किए गए हैं, और यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया है कि ट्रांजैक्शन कैश में है, तो ये उधार में मानी जाएगी। रिमशा डेबिट हो जाएगी क्योंकि वो हमारी डेटर है। नरेशन हम लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रिमशा एंड सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट 6% ईच, देखिए परसेंटेज का भी यूज करेंगे, 6% ईच चार्ज। आई होप आपको ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न टू अमरजीत। हमने गुड्स को रिटर्न किया है, वो भी अमरजीत को रिटर्न किया है 1,000 रुपए के गुड्स को। 18 जनवरी की ये ट्रांजैक्शन है। गुड्स को रिटर्न किया है किसको?
अमरजीत को, यानी कि हमने अमरजीत से परचेज किया था, ये परचेज रिटर्न की एंट्री है। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है? अमरजीत है, तो डेबिट द रिसीवर, अमरजीत को डेबिट करेंगे। टू परचेज रिटर्न अकाउंट, देखिए जितने भी गुड्स को हमने रिटर्न किया है उसका अमाउंट जो 1000 रुपये है हम कहाँ लिख देंगे? हम लिखेंगे उसको परचेज रिटर्न के आगे, और इसके ऊपर जो है वो हम जीएसटी भी लगाएंगे। जो जीएसटी था वो भी रिवर्स हो जाएगा अगर हम, क्योंकि हमने जो गुड्स अमरजीत से खरीदे थे उस पे हमने 6% का सीजीएसटी एसजीएसटी जो है वो पे किया था, इसलिए जो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी है वो भी क्या हो जाएगा? वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो 600 रुपये, सॉरी 6% के हिसाब से 60 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे। सो गुड्स रिटर्न टू अमरजीत एंड जीएसटी रिवर्स। सो ये एंट्री हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट है 20 तारीख की एंट्री। देखिए 20 तारीख की एंट्री है कि गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एज अ फ्री सैंपल। 2000 रुपए के गुड्स हैं, तो बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहे हैं। देखिए जब भी ऐसा लिखा गया है कि गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एज अ फ्री सैंपल, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अकाउंट या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट होता है। पर इस केस में मैंने एक ही अकाउंट गुड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट किया है। और टू परचेज अकाउंट, देखिए परचेज अकाउंट में वो अमाउंट आएगा जितने गुड्स हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं एज अ फ्री सैंपल 2000 रुपीज, और इसके ऊपर जो है वो जीएसटी लगेगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी 6% का। और जो है वो टोटल अमाउंट हम कहाँ पे लिख देंगे? डेबिट में लिख देंगे 2240। सो हमारी नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल एंड जीएसटी रिवर्स्ड। नेक्स्ट हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो है 25 जैन की। गुड्स रिटर्न बाय रिमशा, हमने रिमशा को सेल किया था और रिमशा ने हमको जो है वो 500 रुपए के गुड्स वापस किए हैं। तो जब भी कस्टमर हमें गुड्स वापस करता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, ये डेबिट हो जाएगा और उतने अमाउंट से होगा जितने अमाउंट से गुड्स को वापस किया गया है 500। और इसके ऊपर जो है रिमशा ने टैक्स भी पे किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 6% का टैक्स, 6% का सीजीएसटी एसजीएसटी। तो आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी ये भी जो है डेबिट हो जाएगा क्योंकि इस पे कस्टमर ने जो है जीएसटी पे किया था। और टू रिमशा अकाउंट, यानी कि रिमशा जो है वो क्रेडिट द गिवर, गुड्स को वापस करने वाली है, तो 560 रुपए से रिमशा का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स रिटर्न फ्रॉम रिमशा, हम ऐसे ही नरेशन यहाँ पे लिख देंगे। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ कि जनवरी 27 की जो यहाँ पे हमारे पास ट्रांजैक्शन है बहुत जरूरी है। सो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, देखिए 1000 रुपए का ऐसा स्टॉक था जो आग से जल गया है और इंश्योरेंस कंपनी के लिए को हमने जो है क्लेम के लिए जो है वो क्लेम एडमिट किया था, और क्लेम जो है वो सिर्फ 75% का ही हमको रिसीव हो रहा है। क्लेम के लिए हमने अप्लाई भी किया था क्योंकि हमने इस गुड्स की इंश्योरेंस करवाई होगी, और इंश्योरेंस कंपनी हमको सिर्फ 75% का ही जो है वो क्लेम दे रही है। और इस गुड्स पे जो आग से जल गया है उस पे सीजीएसटी एसजीएसटी भी हमने पे किया था 6% के हिसाब से। सो आइए देखते हैं इसकी कैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं। सो सबसे पहले गुड्स जो है वो जल चुके हैं, तो उसकी एंट्री हम पास करेंगे कि लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट। जब भी गुड्स जो है आग से जल जाएंगे या चोरी हो जाएंगे तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट डेबिट होगा। और इस केस में देखिए स्टॉक कम हो रहा है, गुड्स कम हो रहे हैं, तो टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसटी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि इस केस में हमने गुड्स पे जो है वो ये जो 1000 रुपए के गुड्स हैं
इस पे हमने जीएसटी पे किया है, इसलिए जीएसटी यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। 6% के हिसाब से 60 रुपये बनते हैं जीएसटी के। और जो टोटल अमाउंट है 1120 रुपये, हम उसको लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर जो है यहाँ पे लिख देंगे। जब भी गुड्स जल जाएंगे आग से तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट होगा, ये हमारी लॉस है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि बीइंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए इसको डेबिट किया गया है। तो यहाँ पे नरेशन आ जाएगी गुड्स बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर CGST एंड SGST रिवर्स। और इस केस में भी जो है वो रिवर्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रिवर्स जीएसटी क्यों हो रहा है बार बार, क्योंकि ये गुड्स अभी हमने बेचे नहीं हैं, इनको हमने सेल नहीं किया है। ये गुड्स जो हैं हमारे पास ही थे, बट ये गुड्स चल चुके हैं, इसलिए जीएसटी रिवर्स हम कर देंगे। सो आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। सो इसके बाद देखिए हमने जो है क्लेम के लिए अप्लाई भी किया था, क्लेम एडमिट किया था, तो उसकी एंट्री भी यहाँ पे हम पास करेंगे। और एक नेक्स्ट एंट्री इसी केस में क्या आएगी कि इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट कर देंगे। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और अमाउंट कितना आएगा, उतना ही अमाउंट आएगा जितना यहाँ पे डेबिट किया है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर में। तो इतने के गुड्स हमारे जल चुके थे, ये क्लेम जो है हमने अभी एडमिट किया है। तो यहाँ पे जो एंट्री हमने पास की है ये है क्लेम ड्यू की। तो हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे इंश्योरेंस क्लेम ड्यू। तो सबसे पहले इंश्योरेंस क्लेम ड्यू होगा, उसके बाद हमने इंश्योरेंस क्लेम को रिसीव किया है। सो देखिए जब भी हम इंश्योरेंस क्लेम को रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन, हमको अमाउंट रिसीव हो रहा है। सो डेबिट कर देंगे। कितना अमाउंट डेबिट करेंगे स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि 75% जो है हमको मिल रहा है। तो 1120 रुपये का हम 75% अगर कैलकुलेट करते हैं तो आता है 840 रुपये। तो 840 रुपये यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और बाकी का जो अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे 336 रुपये टू इंश्योरेंस कंपनी। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो है क्लेम को देने वाली है, तो क्रेडिट द गिवर। सो बीइंग इंश्योरेंस कंपनी, सो इंश्योरेंस जो हमने क्लेम रिसीव किया है तो हम यहाँ पे लिख देंगे साफ साफ नरेशन बीइंग क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। सो आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। यहाँ पे बताया गया था 75% का जो है क्लेम रिसीव किया करेंगे हम, तो 75% का क्लेम हमने रिसीव कर दिया है, क्योंकि 75% ही कंपनी ने हमको पे किया है। और बाकी का जो अमाउंट बच जाता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये हमारी लॉस है। तो ये 27 तारीख की एंट्री थी स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इस केस में ये 3 एंट्रीज पास होंगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी 29 तारीख की है। हमने गुड्स को एज अ चैरिटी दिया है 500 की,
और इस पे CGST SGST भी पे किया है। तो इस केस में हम 29 तारीख की एंट्री में जो है वो चैरिटी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। चैरिटी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो परचेज अकाउंट, तो इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। सो परचेज अकाउंट में हम कितना अमाउंट लिखेंगे स्टूडेंट्स? 500, और 6% का टैक्स अगर हम इस पे लगाते हैं तो 30 रुपीज हम यहाँ पे लिख देंगे, 560 रुपए हम यहाँ पे लिखेंगे। बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, गुड्स को हमने दिया है, सॉरी, गुड्स गिवन एज चैरिटी एंड GST रिवर्स। तो इस केस में भी GST रिवर्स होगा, क्योंकि ये जो गुड्स हमने अभी तक बेचे नहीं है। देखिए, जो भी गुड्स का प्राइस है 500 रुपीज, उससे परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बाकी इस पे 6% का जो GST है वो यहाँ पे हम उसको क्रेडिट कर देंगे। इनपुट CGST SGST रिवर्स हो जाएगा और टोटल अमाउंट जो है चैरिटी अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 560 रुपए। ये थी 29 तारीख की एंट्री। नेक्स्ट जो है वो हमारी एंट्री है 30 तारीख की, कि गुड्स जो थी 1000 रुपए की, हमने उसको यूज किया है एज अ एसेट, यानी कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में। तो हमारी एसेट बढ़ रही है इस केस में। तो हम क्या करेंगे, ये 30 तारीख की जो एंट्री है हम पास करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे जो बिल्डिंग है हमारी वो बढ़ जाएगी, यानी कि हमारा एसेट इंक्रीज होगा, क्योंकि उस गुड्स को हमने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए जो है उसकी वैल्यू, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। और यहाँ पे जो कम क्या होगा, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गुड्स हमारे जो है वो कम हो रहे हैं। और साथ ही साथ में जो भी हमने टैक्स इस पे किया है, इनपुट CGST SGST, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इस केस में भी GST रिवर्स होगा। तो गुड्स की क्या वैल्यू है, 1000 रुपए, तो गुड्स में लिखेंगे हम 1000 रुपए। बाकी 6% के हिसाब से 60 और 60 रुपए यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, और 1120 रुपए हम यहाँ पे लिख देंगे। बीइंग गुड्स यूज्ड एज एसेट्स बीइंग गुड्स यूज्ड इन, हम ऐसा लिख सकते हैं, गुड्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। तो इस केस में भी हमारा GST रिवर्स होगा, एंड GST रिवर्स्ड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस केस में भी हमने गुड्स को जो है वो बेचा नहीं है, अपने आप ही गुड्स को यूज कर लिया है। सो ये एंट्री जो है पास हम कर देंगे। सो स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 14, जो कि इंपॉर्टेंट, मैं बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से रिवाइज करिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।